नाजरीन आपको बताएं, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजल रहमान अपनी रिहाइश गाह G64 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बरह रास्त लिए चलते हैं। और आपसे माजरत ख़्वाह हूँ, एक लंबे अरसे से आप यहाँ तशरीफ़ ले आते हैं और यहाँ की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उसको आप कवर कर रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपसे बराह रास्त मुलाकात भी हो जाए, बातचीत भी हो जाए। इस वक्त जो सबसे कर्बनाक और तकलीफ़ देह मौजू है वो इसराइल की वहशियाना दहशत गर्दी है, रियासती दहशत गर्दी। और जो गज़ा के मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है, 50 से 60 हज़ार मुसलमानों को, जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं, आम शहरी हैं, उनको शहीद किया है उन्होंने। और अभी तक उनका खून पी पी कर उनका प्यास नहीं बुझ रहा है। अब उन्होंने इसके सिलसिले जो हैं वो लबनान तक वसी कर दिए हैं, दूसरे इस्लामी ममालिक तक वो आगे बढ़ रहा है। तो इस दहशतगर्दी का रास्ता रोकना उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ बन जाता है। और ऐसे हालात में उम्मत मुस्लिमा की खामोशी या उनके हुक्मरानों की जो खामोशी है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए तशवीश का बायस है। हमें बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लेना चाहिए, अमली इक़दामात करने चाहिए और फ़लस्तीन की आज़ादी और मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए मुसलमानों को एक मुत्तहिदा कमांड में आना चाहिए, मुश्तरका दिफा में उनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए। ये भी बड़ी वाज़ेह बात है कि इसराइल इस वक्त जो असलहा इस्तेमाल कर रहा है उसमें अमेरिका और मगरबी दुनिया का असलहा शामिल है। उसकी पुष्ट पर वो लोग मौजूद हैं और इंसानी नस्ल कुशी के इस आलमी सतह का जुर्म जो कर रहे हैं, इंसानी जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं, किस बुनियाद पर आज के बाद अमेरिका को या मगरबी दुनिया को इंसानी हुकूक की बात करने का हक़ हासिल होगा, जबकि इंसानों का खून उनके हाथों से टपक रहा है और वो आलमी दुनिया की क़ियादत की बात करते हैं। अमेरिका और मगरबी दुनिया को आलमी दुनिया की क़ियादत का अब कोई हक़ हासिल नहीं है। पुरसुकून आलमी ज़िंदगी, इंसानियत की ज़िंदगी ये मतलूब है और ये उसके दुश्मन है। इंसानों का कत्लेआम का एक कई दहाइयों पर मुश्तमिल अब उनकी जो तारीख़ है वो नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है और उनको अपने रवैये में तब्दीली लानी। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजल रहमान अपनी रिहाइश गाह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।